अब जो है उस बड़ी खबर की बात करेंगे, जो बड़ी खबर आज निकल कर आई है, वो भी देर रात 10 बजे के आसपास, और जिसने तहलका मचा दिया खबरों के बाज़ार में। ये आनी तो थी, लेकिन इतने आसानी से आ जाएगी इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हम तो सोच रहे थे, हम बात कर रहे हैं ज्ञानवापी की। और ज्ञानवापी की जब बात करते हैं तो हमें लग रहा था कि मुस्लिम पक्ष जो है हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन नहीं गए साहब। आखिरकार आज सर्वे रिपोर्ट आ गई, और क्या सर्वे रिपोर्ट आई है देखें। सर्वे रिपोर्ट पब्लिक हो गई। अयोध्या की तरह काशी के ज्ञानवापी में भी मिला मंदिर का ढांचा, हिंदू पक्ष का दावा मजबूत। अयोध्या की तरह ही काशी के ज्ञानवापी में भी ढांचा मिला। ये एएसआई की रिपोर्ट है, ये वो रिपोर्ट है जो रेडार से ली गई थी। ये वो रिपोर्ट है जिसमें कोर्ट ने सख्त आदेश दिया था कि नुकसान नहीं होना चाहिए कहीं से कहीं तक, तो कोई नुकसान नहीं हुआ था। इंफ्रारेड रेज, ये वो दुनिया भर के रेडार्स वगैरह का इस्तेमाल किया गया था, सोनार को इस्तेमाल किया गया था, और तमाम सारे सिस्टम को करने के बाद में ये मालूम चला जो ऊपर दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है, नीचे भी हैं 32 से ज़्यादा खंबे निकल कर आए हैं इसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एएसआई की रिपोर्ट है, इसके विरोध में जब ये रिपोर्ट सबमिट हो गई कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में, कोर्ट ने इसको खोलकर पढ़ लिया, और हिंदू पक्ष ने ये मांगा कि भाई हमको कॉपी दीजिए क्योंकि हमें आगे केस लड़ना है। तो मुस्लिम पक्ष एकदम से नहीं नहीं कॉपी नहीं देना है, कॉपी नहीं कॉपी नहीं कॉपी नहीं। उन्हें बोला नहीं कॉपी तो देनी पड़ेगी। तो ठीक है कॉपी दे दो, लेकिन ये इंश्योर करो ये बाहर नहीं जानी चाहिए। इतना डर क्यों रहे हो, इतना कांप काहे रही हो, इतनी परेशानी क्यों? इसके बाद कोर्ट ने इनकी बात नहीं मानी और उन्होंने बोले नहीं, हम इसके सार्वजनिक होने पर भी कोई रोक नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो टेक्निकली फीजिबल नहीं होगा। पता चला मुस्लिम पक्ष ही उसको सार्वजनिक कर दे, और फिर कहा कि हिंदू पक्ष ने किया, या कोर्ट में से कहीं से निकल जाए डॉक्यूमेंट, या कोई सर्टिफाइड कॉपी निकाल ले। कॉपी तो निकलेगी अगर कोर्ट का डॉक्यूमेंट है, तो ऐसा नहीं कि कॉपी नहीं निकलेगी, है ना। तो इन तमाम सारी चीज़ों को, दलीलों को उसने खारिज कर दिया। अब हमको ये लग रहा था कि जब ये हारने की कगार पर आ गए तो ये जाएंगे कहाँ, हाई कोर्ट कि साहब हमको बचा लो, हमने चोरी तो करी, अब हमारी चोरी पकड़ी जा रही, सारे दस्तावेज मिल गए, कागज़ मिल गए, हम कल चोर साबित होने वाले हैं जनता के सामने, हम चोर साबित होने वाले जनता के सामने, ये वाली बात हो जाएगी। तो ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भागेंगे। पर बड़े कमाल की बात है, ना ये हाई कोर्ट गए ना सुप्रीम कोर्ट गए। प्रॉब्ली शायद इन्हें पता था कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज फाइनली जो है हार्ड कॉपी हैंडओवर कर दी गई। देर रात तक इसकी फ़ोटोस्टेट हुई। फ़ोटोस्टेट होने के बाद में जो सर्टिफिकेट कॉपी जो मिलती है वो कॉपी आखिरकार हिंदू पक्ष को मिल गई, मुस्लिम पक्ष को भी मिल गई, दोनों को मिली, किसी एक को नहीं। सो बोथ ऑफ देम हैव द कॉपी। और जैसे हिंदू पक्ष को ये कॉपी मिली तो ऑब्वियसली उन्होंने सीधे उठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया जैसी कॉपी हाथ में आई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस होते ही आग की तरह फैल गई पूरे में। अब क्या कहेंगे वो लोग जो ये कह रहे थे कि ना 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 ये तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं साहब, फव्वारा है फव्वारा। ज्ञानवापी केस में सौंपी गई सर्वे रिपोर्ट। एएसआई का दावा, ढांचे से पहले बड़ा मंदिर मौजूद था। इस ढांचे से पहले, इसे भी ढांचा कहा जा रहा है, एएसआई इसको मस्जिद नहीं बोल रहा, इसको ढांचा बोल रहा है भाई। कि ढांचे से पहले बड़ा मंदिर मौजूद था, ठीक है ना। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह कहा जा सकता है कि यहाँ अभी मस्जिद की जो अभी मस्जिद है, इससे पहले यहाँ एक काफ़ी बड़ा मंदिर रहा होगा। यह भी कहा कि सर्वे के दौरान देवी देवताओं की मूर्तियों के निशान भी मिले हैं। सोचिए कितने चोर बेईमान टाइप के लोग हैं, कितने बेईमान टाइप के लोग हैं जो अभी भी इसके बावजूद झूठ बोलने पर आमदा हैं। मस्जिद उसको कहा ही नहीं जा सकता किसी भी एंगल से, ठीक है ना। खैर मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा, अब इसके बाद डाउन हो गए होंगे। अरे नहीं साहब, जिला जज की अदालत ने सील वजू खाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक करी। रिपोर्ट में मंदिर का ढांचा मिलने के सबूत हैं। इस पर हिंदू पक्ष ने खुशी जताई, मुस्लिम पक्ष ने कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाने की बात कही है। अभी भी शर्म नहीं आ रही, अभी भी शर्म नहीं आ रही कि हिंदुओं की जगह हिंदुओं को दे दो। बड़े बेशरम टाइप के लोग हैं भाई, बड़े बेशरम। अभी भी ये नहीं, मतलब सामने आ गया सब कुछ है, लेकिन ना मजाले की मान लें इस बात को। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अभी हम आपको फिर से ध्यान एक बार दिलाएंगे, है ना। तो ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे हुआ था और डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश्वर की अदालत ने रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है।
रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी में मंदिर का स्ट्रक्चर मिला है, ऊपर टोपी पहनाई गई है, बाकी सब मंदिर का ही है। स्ट्रक्चर मेन होता है ना बॉस, आप कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो स्ट्रक्चर मेन होता है। आप सबसे पहले फुटिंग डालते हैं, उसके बाद कॉलम लाते हैं, फिर प्लिंथ बीम लाते हैं, फिर उसके ऊपर कॉलम ले जाते हैं, फिर बीम लाते हैं, है ना, वो स्ट्रक्चर कहलाता है। और जो दीवारें आप खड़ी करते हैं, दीज ऑल आर अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। इसके बाद जब रंग रोगन करते हो ना ऊपर पुट्टी वुट्टी है, वो स्ट्रक्चर नहीं कहलाता। स्ट्रक्चर क्या है, मेनली मोटा मोटा जो मेकअप के बिना जो बिल्डिंग है वो, है ना। तो स्ट्रक्चर बेसिकली किसका, पूरा का पूरा मंदिर का, और इसके ऊपर लिपाई पुताई कर दी थी इन्होंने और इसको मस्जिद बना दिया था। अब आए, स्ट्रक्चर मिला है, हिंदू पक्ष ने खुशी जताई, उनका कहना है बाबा मिल गए हैं, सर्वे रिपोर्ट में सब कुछ साफ हो गया, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, यह भी पता चल गया, अब हिंदुओं को पूजा पाठ की अनुमति मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। तो अब ये जो रिपोर्ट है ये बाहर आ चुकी है। रिपोर्ट में तमाम सारी बातें कही गई हैं। 23 जुलाई 2023 को ये सर्वे हुआ था, 23 जुलाई 2023 के बाद में अभी रिपोर्ट आ गई है। ज्ञानवापी संबंधित मां श्रृंगार गौरी मूल विवाद की सुनवाई 14 जुलाई को पूरी कर ली थी। इसके बाद पत्रावली को आदेश के लिए सुरक्षित रखा गया था। जिला जज की अदालत ने 23 जुलाई को सुनाया था। मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद, ये सबसे मेन बात है ना। सर्वे के संबंध में सर्वे ने बताया है कि आदेश दिया था। इसके बाद मामला हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दोबारा लौट कर आया, जिसमें सर्वे अदालत ने सर्वे का किया। इसके बाद हिंदू पक्ष सार्वजनिक करने की मांग कर रहा था। हिंदू पक्ष का कहना था कि सर्वे हिंदू पक्ष के दलीलों का माना गया है, इसलिए आज इस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए, पूरा नहीं आया। अयोध्या फैसले की याद दिला दी, बिल्कुल वही अयोध्या वाला। अब अगली सुनवाई जो है 4 अगस्त को होगी, इसकी अगली सुनवाई, ठीक है ना। तो अब इसमें एक चीज़ समझिए, इस मैटर को जरा आप समझिए। इस मैटर को लेकर आप लोगों को सबको अच्छी तरह से याद होगा, बैरिकेटिंग की गई थी, नारे लगा के इनको वापस भेज दिया गया था, तमाम सारी चीज़ें हुई थी। फिर उसके बाद वहाँ पर जो है एक कुंड मिला। कुंड क्या मतलब, तालाब मिला। तालाब, और उस तालाब में उन्होंने बोला उसका पानी कम किया जाए, इसमें देखना। नहीं नहीं नहीं, पानी उसमें कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। फिर निकल आया कुछ, तो बोलते फवारा 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 फवारा। हाथ पैर धो रहे थे उसमें जहाँ शिवलिंग माना जा रहा है। इतनी बेशर्मी। और ऐसा नहीं, इस रिपोर्ट से कोई मतलब नहीं, सामने तो दिख रहा था ना, सामने बिल्डिंग दिख रही, सामने पिलर दिख रहे हैं, और सामने झूठ बोल रहे हैं। इतने फरेबी, मैंने आज तक कोई इतना फरेबी नहीं देखा भाई। कॉपी पब्लिक नहीं करता तो कोर्ट लीगली रॉन्ग हो जाता। नहीं युगरत्न जी, देखिए ऐसा भी नहीं, क्लोज डोर से हियरिंग कर सकते थे, पर नहीं करा, अच्छा किया, है ना। आइए चिराग जी आइए। अब इसमें एक चीज़ याद कीजिए, कामिनी देसाई जी स्वागत है। अब इसमें एक चीज़ याद कीजिए, शुरुआत में आप लोगों की जीत कहाँ है उसको बता रहा हूँ। शुरुआत में जब इस फैसले को, इस मुद्दे को लिया गया था, तब क्या क्या किया गया था। टेराफॉर्मिंग जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तब क्या कहा गया था कि जो शिवलिंग है, पूरी दुनिया उस शिवलिंग के पीछे पड़ी थी। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग, शिवलिंग का शिवलिंग का, वो आप लोगों को याद होगा। और एप्लीकेशन, शुरुआती एप्लीकेशन सिर्फ शिवलिंग पे लगी थी। हमने क्या कहा था, नहीं, पूरे परिसर का, कोई रिस्क नहीं लेनी। 100% श्योर है तो भी रिस्क नहीं लेंगे, पूरे परिसर का। याद है आप लोगों को, इस बात को अपन ने ही इसी लाइव से उठाया था। बाद में ये बात मानी गई और एप्लीकेशन बढ़ाई गई और उसको किया गया पूरे सर्वे का। अब इसमें एक चीज़ और देखिए, जब आप शिवलिंग को लेकर चले थे तो ज़रा समझिए शिवलिंग में क्या हुआ। जिला जज की अदालत ने सील वजू खाने को छोड़कर, शिवलिंग वाला जो पार्ट है ना, उस पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का स्टे, उसका सर्वे नहीं हो सकता। तो सोचिए कितनी दूर की उस समय अपन ने सोची थी, कितनी दूर की सोची थी। क्योंकि मुझे उस समय ही ये समझ में आ रहा था कि अगर मान लीजिए कहीं शिवलिंग को लेकर विवाद हुआ तो बाकी के परिसर की हो जाएगी। दीवारों का कोई विवाद नहीं है, विवाद शिवलिंग का है। तो अगर मान लीजिए कुछ होता भी तो शिवलिंग पर होगा, और मान लीजिए शिवलिंग नहीं भी निकलता तो दीवारें तो हैं, दीवारों से साबित हो जाएगा। और आज वही हुआ। यही फर्क है सोच का। हम यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं फीस किस लिए देने, बस इसी बात की देनी है कि जहाँ अच्छे से चूक हो जाती है, अच्छे बड़े लोगों से चूक हो गई थी, वहाँ ये आवाज़ हमने उठाई थी कि शिवलिंग का नहीं, पूरे परिसर का होना चाहिए।
और लगातार हमने इस बात को 7 दिन 8 दिन तक इसको लगातार कहा था, और आप लोगों ने खूब टैग किया था विष्णु शंकर जी को, तमाम सारे लोगों को, और उसका नतीजा, सुखद नतीजा आ जा रहे हैं कि जिस शिवलिंग को लेकर हम आगे बढ़े थे उस पर तो आज भी सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा हुआ है, उसे आप सर्वे नहीं कर सकते, वो सील्ड है। हाँ, इसकी जगह पर जो बाकी परिसर है उस परिसर का हमने कहा था पूरे परिसर का कार्बन डेटिंग होनी चाहिए, पूरे परिसर का सर्वे होना चाहिए, पूरे परिसर के सर्वे की रिपोर्ट आई है, शिवलिंग को छोड़कर, जिसको लेकर आप लोग चले थे उसी चीज़ को छोड़कर। आनंद आ रहा है? बस इसी बात का ये लाइव अलग है, ये लाइव दुनिया से अलग सिर्फ इसीलिए हो जाता है, छोटी छोटी बारीकियों से। बारीकियाँ सीखे, बस कुछ मत सीखिए, है ना। और फ्री में मत देखा करो यार, हराम में मत देखा करो, हराम दाड़ अच्छी बात नहीं है, फिर मिर्ची लगेगी लोगों को। गुरु जी प्रणाम। आज के सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद एएमयू और जामिया की माइनॉरिटी स्टेटस आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ ऋतिक जी, बहुत जल्दी आपको इसको बंद कर दूँ, उसको भी इसको सुन लो, फिर आगे चलेंगे। तो जो आपसे कहा था, जैसा आपसे कहा था, दुनिया के इतने सारे चैनल इंक्लूडिंग योर मेन स्ट्रीम मीडिया, 5,000 करोड़ का सेटअप वाले लोग, किसी ने इस बात को कहा कि जो शिवलिंग की, अकेले शिवलिंग की बात लेकर चल रहे हैं, ये गलत हो सकता है, आगे जाके इसमें दिक्कत आ सकती है, पूरे परिसर की होनी चाहिए। किसी को ये होश आया? नहीं आया, ये होश आपको और मुझे आया, और बस इसी बात का ये लाइव अलग है दुनिया से। और आज अगर आप जीत रहे हो तो सिर्फ इसी कारण से जीत रहे हो, एक छोटी सी बारीकी से। अगर शिवलिंग के चक्कर में पड़े होते तो वो तो सुप्रीम कोर्ट में स्टे हो गया, अभी ढपली बजा रहे होते, बैठे होते शांति से, कुछ नहीं हो सकता भाई साहब। सुप्रीम कोर्ट में वो स्टे हो गया, पूरे परिसर का सर्वे थोड़ी स्टे हुआ था, पूरे परिसर का सर्वे बकाया था, पूरे परिसर का सर्वे करा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे पे स्टे देने से मना कर दिया, बोले ऐसा थोड़ी होता है, शिवलिंग का बोला शिवलिंग पे दे दिया, रोज रोज थोड़ी स्टे देते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे परिसर के सर्वे पर रोक लगाने से मना कर दिया था। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मज़ा आ रहा है? सब सीख रहे हो आप लोग, यहाँ वकालत भी सीख रहे हो, सारी सारी चालाकियाँ सीख रहे हो, हाँ, जीवन की। मयूर जी आइए, धन्यवाद भैया, ठीक है ना। क्लियर? तो कभी भी, अक्सर बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मैं कहता हूँ कचरा कर दिया, एप्लीकेशन पहले लिख दिया, आप काहे के लिए फ़ोन कर रहे हो, अब तो हो गया बेकार, गई, तीर हाथ से छूट गया। इसी चीज़ का फ़र्क होता है, चीज़ों को बहुत सोच समझ के, बहुत बारीकी के साथ किया जाता है, और इसमें समय लगता है। ये लाइव भी इतनी ही बारीकी के साथ होता है, इसीलिए इसमें समय लगता है। हम कुछ भी रगड़ा पट्टी करके पकड़ा दें आपको, अच्छे अच्छे शब्द बोल के, खूब जोश भर के, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर मैं उस दिन जोश भर रहा होता और फालतू की बातें कर रहा था, बाकियों की तरह बड़बड़ा होता, पूरे विश्व के अंदर किसी चैनल ने इस बात को नहीं उठाया था कि पूरे परिसर का सर्वे होना चाहिए, एक्सेप्ट दिस चैनल। पूरे इतने सारे दुनिया भर के चैनल हैं, हम यूट्यूब से तो कंपेयर ही नहीं करते, बेईमानी है कंपेयर करना, है ना। आनंद आ रहा है आपको? तो ये फ़र्क है सर, बहुत चीज़ों को समझदारी से, बारीकी से करना होता है, जोश से कुछ नहीं होता, होश से सब कुछ होता है। अगर उस दिन जोश में चिल्ला रहा था अब परिसर करना है और शिवलिंग का करना, शिवलिंग का करना, शिवलिंग, सारे के सारे चिल्ला रहे थे शिवलिंग करना, तो शिवलिंग का तो हो गया सील, ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं होता आज आपके हाथ में। आज आपके पास में ये रिपोर्ट अगर है तो ये मान लीजिए कि उस दिन अपनी समझदारी की वजह से है। शुभंकर पात्रा जी कहते हैं आपने पूरा परिसर बोला था, याद है गुरुजी, जय हो, जय श्री राम, जय हो भैया शुभंकर जी। सौरभ आनंद, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। युगरत्न जी के, गुरुजी विष्णु जैन ने बताया था कि अगर कोर्ट ने केस से जुड़ा कोई भी सर्वे का निर्देश दिया होता है तो रिपोर्ट दोनों पार्टी को मिलना उसका अधिकार होता है। होता ना, किसने मना किया? क्लोज डोर प्रोसीडिंग कर देंगे, आप सुनते ही नहीं हो बात को, बात ही खत्म हो गई, बाहर जा ही नहीं सकती चीज़ें, वहीं रहेंगी, उसमें कौन सी बड़ी भारी बात है। अरे सर, कानून आप लोग अच्छे से पढ़ते नहीं हो और ध्यान से सुनते नहीं हो। मैंने जो कहा, एक शब्द धीरे से जो बोल के निकल जाता हूँ ना, उसके बहुत मायने होते हैं, समझ रहे हो ना। शिवलिंग और परिसर का फ़र्क, आज जो आप मज़े ले रहे हो ना, ये परिसर के मज़े ले रहे हो, शिवलिंग के नहीं। शिवलिंग तो आज भी सील्ड है। आनंद आ रहा है कि नहीं? रोहित जी नमस्कार भैया, ठीक, क्लियर। लोग कहते गुरु जी आप अपनी तारीफ बहुत करते हो, बड़ी दिक्कत वाला काम है, बताया मत करो क्या कर रहे हो, हैं? अपने जितने से सारे बच्चे आ रहे हैं इनको सिखाओ मत, कर दिया बस ठीक है, हो गया। ये बुद्धू की तरह बैठे रहे, समझ में नहीं आया कैसे हुआ। तो अगर आगे नहीं सिखाएंगे तो लोग कैसे सीखेंगे? इसलिए सिखाना पड़ता है, इसलिए बताना पड़ता है,
कि अपन ने तब ये किया था, उसका नतीजा आज, उसका सुखद नतीजा आज भुगत रहे हो, नहीं तो आज दुखद नतीजा भुगत रहे होते, सील्ड पड़ा होता, वो भी रो रहे होते बैठ के। ठीक है ना। चलिए अब ज़रा और देखें और क्या क्या। संदीप जी कहते हैं ये बात तो है गुरुजी, आपसे मिलने के बाद काफ़ी जीवन बदल गया है, मैं धन्य हुआ, आप जैसे गुरु को प्रणाम है आपको। संदीप पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो बस सीखते जाइए, सीखने की कोई एंड नहीं है ना, बहुत सीखने को मिलेगा आपको यहाँ। आइए अब और देखें ज़रा। ज्ञानवापी की एएसआई सर्वे रिपोर्ट के बाद वकील विष्णु शंकर जैन का दावा, मौजूदा ढांचे से पहले मंदिर था। अरे विष्णु शंकर जैन का दावा नहीं, वो तो सिर्फ पढ़ रहे थे दादा, एएसआई रिपोर्ट का दावा है। क्या बात करते, क्या न्यूज़ बनाते हैं भाई, इन लोगों को बड़ी चिड़ बहुत है। एएसआई रिपोर्ट के बाद हिंदू पक्षी वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि मौजूदा ढांचे से पहले मंदिर था। ज्ञानवापी कितने थे? मंदिर के खंभों के दोबारा इस्तेमाल किया गया, मंदिर होने के 32 से ज़्यादा सबूत मिले हैं। ठीक है ना। ज्ञानवापी परिसर में खंभे मिले, 32 से ज़्यादा जो है सबूत मिले, 32 खंभों से ज़्यादा मिले, ये तमाम सारी चीज़ें। अब आप समझिए कि किस प्रकार से जो है, किस प्रकार से आप लोगों को इस चीज़ को आगे लेकर चलना है, और जो आगे लेकर चलना उसको समझने का अपन प्रयास करें। राइट। तो कोई भी चीज़ को जल्दी में नहीं किया जाता, हबड़ तबड़ में नहीं किया जाता। ये नहीं कि हाँ ठीक है। और एक चीज़ जो है, जो पूरी दुनिया, देखो हमेशा याद रखना, ये चैनल जाना जाता है, जब भी कोई बड़ा मैटर होता है, आप इस चैनल की टीआरपी, उस चैनल की व्यूअरशिप देख लीजिएगा। इस चैनल की व्यूअरशिप सबसे ज़्यादा उस दिन होती है जब कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होती किसी को, सब यहाँ आते हैं समझने के लिए कि आखिर क्या हुआ। शिवलिंग वाले मैटर पर भी हम यहाँ जीते हैं, शिवलिंग पे पकड़ के चले होते बाकियों की तरह, तो अभी कल्याण हो गया होता अपना। राइट। तो आप सबको शुभकामनाएं। वो तमाम सारे लोग जिन लोगों ने विष्णु शंकर जी को टैग किया था, वो तमाम सारे लोग जिन्होंने और जगह इस बात को पहुंचाया, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोगों की जीत है। ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं कि झंडा मिला तो लेके दौड़ लिए। बंदर के हाथ में हल्दी गांठ दे दो, दौड़ना शुरू हो जाता है दर से उधर, अपने आप को पंसारी समझने लगता है। अपन वैसे नहीं हैं और ना अपने को वैसा बनना है। ठीक। आइए अब ज़रा कुछ चीज़ों पे ध्यान देंगे। आइए कौन कौन सी चीज़ें जिसको ध्यान देना। मनीष मौर्य जी कहते हैं गुरु जी प्रणाम, श्री राम जी के बाद महादेव जी और कान्हा जी का आगमन अभी होने वाला है सर, थोड़ा सा समय लगेगा। आइए देखें क्या क्या सर्वे हो रहा था। ये देखिए, ये त्रिशूल बना हुआ, ये त्रिशूल बना हुआ, ये त्रिशूल बना हुआ, ये त्रिशूल बना हुआ। इन त्रिशूलों को लेकर कहा गया था, इन त्रिशूलों को लेकर कहा गया था, अरे साहब ये तो कोई पागल था, यहाँ पर रहता था, उसने बना दिया हाथ से, वो कुरेद कुरेद के। ये तो हाथ से कुरेद के नहीं बनाया, ये मोटिव तो नहीं है ना, ये तो हिंदू टेम्पल के मोटिव है ना सारे के सारे। मैंने बड़े गजब के दोगले लोग हैं भाई, गजब के दोगले। बताइए, पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही खा जाना चाहते हैं। ये तो पागल था, ये पगले ने बनाया, ये भी पागलों ने ही बनाया होगा, किसी ने, कोई ना कोई तो पागल रहा होगा। ये मोटिव बनाना, ये वाले, ये है ना, ये तो कोई पागलों ने ही बनाया होगा। गजब के बेईमान लोग हैं साहब। ये देखिए, किसी इस्लामिक कैरेक्टर में ये फूल मिलेंगे आपको? नहीं मिलेंगे। किसी बिल्डिंग में मिलेगा? नहीं मिलेगा। किसी कोई आर्किटेक्चर, इस्लामिक आर्किटेक्चर ये इस तरह के स्तंभ नहीं बनाता है। ये टिपिकल हिंदू मॉन्यूमेंट है। ठीक है। इतने सब के बावजूद झूठ, झूठ पे झूठ। नंदी महाराज इतने बड़े सामने बैठे हैं, ये भी झूठ। सोचिए आप। क्या गजब है साहब, क्या गजब तरीके से मंदिर कब्जा लिया बेईमानों ने। इतनी बेईमानी, इतना झूठ, इतना फरेब। चलिए, और कहाँ ले जाओगे इस फरेब को? गूगल खोल लीजिए, आपको ये तस्वीरें मिल जाएंगी। ये देखिए, वो पागल ने त्रिशूल बनाए थे, ये भी पागल ने बना दिए होंगे आके।
अरे फर्जी बेईमानों, चोर उचक्कों, शर्म नहीं आ रही बेईमानों को? बेईमानों को शर्म नहीं है साहब? एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को क्यों दबा रहे थे? अरे एएसआई की सर्वे रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं थी। ये बेईमान चोर उचक्के, आपको शर्म नहीं आती? आपको सामने दिख रही है बिल्डिंग, पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई है, उसके लिए सर्वे होगा, फलान होगा, ढिकान होगा। अरे मैं तो हैरान हूं साहब, भारत की कोर्ट पे वाकई में कानून की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, कुछ नहीं दिखता इसको। इतनी बड़ी बिल्डिंग सामने दिख रही है, कागज दिख रहे हैं, एएसआई का सर्वे आ गया जी, सही है, जा में लिखो है, जा सही है। वाह रे वाह, वाह रे बैल बुद्धियों, वाह वाह लकीर के फकीरों, वाह। क्या करें, शर्म आती है मुझे कि मैं कभी कभी जुडिशरी को देखकर शर्म आती है कि इस देश में पैदा हुआ। नितिन जी, आपका न्यूज़ देने का अंदाज का दम अलग है। श्वेता कंत्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। खुद के काम बताना सही, चेनी देखने की कीमत समझेंगे से ही चैनल देखने की कीमत समझेंगे। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। अब आप बताइए, इतने सब के बावजूद कितनी ऐसी फोटोग्राफ्स हैं, और कब की पुरानी। ऊपर बस टोपी पहना दो और अपना काम हो गया। यही तो करते हैं, नेताओं के सिर पे भी टोपी पहना देते हैं, हमारा हो गया, और बन जाते हैं लोग। यहाँ पे भी टोपी पहना दी, इनका हो गया, बन गया साहब, मस्जिद बन गई। तो बड़ा गजब है साहब। हाँ, टोपी का बड़ा जलवा है भाई, इसलिए कहते हैं पगड़ी पहना करो, सिर पे कुछ रखा करो, कोई टोपी ना पहना पाए। हाँ, टोपी से बचो। टोपी बिल्डिंग पे पहन जाती है तो वो मस्जिद बन जाती है, मंदिर मस्जिद बन गया साहब, वाह कमाल है। और इतना झूठ, इतना फरेब, सारा का सारा झगड़ा करे फव्वारे। अरे हम कह रहे फव्वारे से हमें मतलब ही नहीं है तुम्हारे, हम शिवलिंग से मतलब ही नहीं रख रहे। हम तो जीती जागती दीवारें जो चीख चीख कर कह रही ना कि मैं मंदिर हूं, हम उसकी बात कर रहे हैं। शुक्र मनाइए कि सोशल मीडिया है। पूछिए क्यों? भारत की 99.99% जनता को नहीं मालूम था कि ज्ञानवापी में ऐसा हो रखा है। वहाँ पे मंदिर था, मस्जिद होगी, लेकिन ये नहीं पता था कि दीवारें आज भी चीख चीख के बोल रही हैं। ये तो जब सोशल मीडिया आया, मुझे खुद को नहीं मालूम था। मैंने फेसबुक पे तकरीबन 2009 के आसपास शायद देखा था। मैंने कहा हैं, ये कौन सी जगह है? मैंने कमाल हो गया, मंदिर के ऊपर मस्जिद चढ़ा दी। पहली बार तो ऐसा शौक लगा था, ऐसा बिल्कुल एकदम से खून उबल गया था। मैंने कहा हद मचा दी यार। और मैंने कहा ये अभी भी चल रहा है ऐसा? बाद में मालूम चला भाई ये तो ज्ञानवापी है। तो सोशल मीडिया के बाद ही हुआ है सब। कंप्यूटर पे उस समय ब्रॉडबैंड का कनेक्शन होता था, 1 Mbps का कनेक्शन होता था, बड़ा स्लो इंटरनेट होता था आज के मुकाबले में। तो तब की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो धीरे धीरे करके मालूम चला। यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जिनको नहीं मालूम था, जिन्होंने तस्वीरें नहीं देखी थी, और इंटरनेट आने के बाद, मोबाइल आने के बाद, या फिर इंटरनेट के बाद उन्होंने कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे देखा इंटरनेट के माध्यम से। ज़रा बताइए, क्योंकि इन तस्वीरों को कोई छापता नहीं था भाई साहब, कोई अखबार कोई नहीं छापता था। पता था कि कोई ज्ञानवापी है और वहाँ पे मस्जिद है, वो एक्चुअली मंदिर है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि ऐसा दीवार के ऊपर टोपी चढ़ा रखी है। ऐसा देखा तो मैंने पहली बार था। मैं हिल गया था देख के कि मतलब देश के अंदर इतना अंधेर। चलो वहाँ बाबरी मस्जिद को समझ में आ रहा था, वहाँ तो कुछ था नहीं, यहाँ तो अंधेर मचा हुआ है, सामने दिख रहा है। कितने बेईमान लोग हैं। सबसे पहला मन में क्या था, कितने बेईमान लोग हैं। जितने मुसलमान हैं ना भारत के अंदर, अच्छी तरह कान खोल कर सुने। दुनिया का कोई भी व्यक्ति जब ऐसी चीज़ें देखता है, छूटते एक ही चीज़ बोलता है, कितने बेईमान लोग हैं। आप सिर्फ अपनी क्रेडिबिलिटी, आप सिर्फ अपनी इज्जत खो रहे हो। वैसी नहीं है, जो बची कुची थोड़ी 1-2% है, उसे भी खोते चले जा रहे हो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी नहीं शर्म, अभी भी कह रहे हैं हम आगे लड़ेंगे। अभी भी ये नहीं शर्म आ जाए कि भैया नहीं आपकी ज्ञानवापी आप ले लो। इतने बेशरम। 3 पे नहीं रुकेगी लड़ाई। राम मंदिर तो बन गया, 2 और बचे हैं। आप जितना लड़ते चले जाओगे ना, हम उतना ही और आगे बढ़ते चले जाएंगे। और मैं तमाम सारे समाजों से आज ललकारता हूं, सारे समाजों को, लानत है तुम्हारे ऊपर, लानत है तुम्हारे पूर्वजों पर, अगर तुम अपने मंदिर को क्लेम नहीं कर पा रहे हो। यदि आप अपने मंदिर को क्लेम नहीं कर पा रहे तो ये लानत है आपके ऊपर। बहुत शर्मनाक है ये। जो भी समाज है, जिस भी समाज का है,
सिंधी समाज का, फलाने समाज का, ठिकाने समाज, आपके जो जो मंदिर हैं उनको आप क्लेम कीजिए, तैयारी कीजिए। अब ये बात रुकेगी नहीं, क्योंकि अगर ये खुद से दे देते तो एक बार को चलो बात थी, चलो यार आपने बड़प्पन दिखाया, कोई बात नहीं, किसी से गलती हुई कोई बात नहीं, लेकिन यहां तो दिख रहा है बेईमानी है, मक्कारी है सरासर। फिर उसी तरह से बात की जाएगी। और हमने कौन सा तुम्हारी तरह तोड़ के ले लिया तलवार की दम पर, पावर है सब कुछ है, इसके बावजूद तोप लगा के उड़ाया नहीं। कोर्ट में जाके मांग रहे हैं अपनी ही चीज़, अपनी ही चीज़। सोचिए कितना बुरा हाल है, अपनी ही चीज़ के लिए हम कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में जाके दरखास्त कर रहे हैं कि साहब हमारे भगवान की, हमारे आराध्य की चीज़ दे दीजिए। कमाल है। तो जी प्रणाम, अंधा भी बता देगा ये मंदिर है, नंदी जी का इंतजार जल्द खत्म होगा। अमित बैल जी, बिल्कुल जल्द ख़त्म होना चाहिए, और सिर्फ नंदी जी का नहीं, तमाम सारे भक्तों का भी जल्द से जल्द ख़त्म होना चाहिए। इंतज़ार बहुत हुआ, अब और इंतज़ार नहीं। मेरे दादाजी ने बताया था मंदिर पे मस्जिद बना। अच्छा, हर किसी को नहीं मालूम था। हमको भी मालूम था कि ऐसी चढ़ा के ऊपर बना दी गई होगी, ठीक है ना। खैर चलिए, अभी तो बहुत हैं, बहुत हैं, कोई एक आध नहीं, बहुत बहुत सारी हैं। तो ज़रा एक बार ज़रा देख लें, पेपर तो देख लें, पेपर क्या कह रहे हैं, क्योंकि अखबारों की न्यूज़पेपर नहीं जाते, है ना। आइए पढ़ा दूं आपको रख कर। एडजेसेंट टू द एक मिनट थोड़ा पानी पी लूं भाई। Adjacent to the central hall passage and the floor having a larger accumulation of mortar bed thickness. आइए 5 नंबर, the presence of rectangular gravel fill passage akin to side opening door towards south is observed at a depth of 4 to 6 meter at the basement level in the south corridor. A similar opening at a shallower level down to 3 meter is observed in north corridor, north of the north hall and west of the cellar N5. Rows 3 to 4 meter wide cellar S3 S4 are observed adjacent to corridor area, and 2 meter wide well connected in cellar S1. Pre-existing structure based on the scientific studies and observations on central chamber and main entrance and pre-existing structure in existing structure, western chamber and western wall, reuse of pillar and plasters of pre-existing structure and existing structure, inscriptions on the existing structure, Arabic and Persian inscriptions on loose stone, sculptural remain in cellar, etc. It can be said that there existed a large Hindu temple prior to the construction of the existing structure. कोर्ट की सील लगी हुई है। क्या कह रहे हैं हिंदी में समझा देता हूँ, ठीक है ना। ज़रा हिंदी में समझ लीजिए, फिर मैं कमेंट लूँगा। कहते हैं ये तमाम सारे उन्होंने रास्ते बता दी, कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा, सारे आ रहे हैं सेलर पे, यानी कि सारे के सारे रास्ते घूमकर कहाँ आ रहे हैं, जैसे आप मंडप कहते हो, गर्भगृह, सारे वहीं आ रहे हैं। और ये हिंदू तरीके से बनाने का बिल्कुल एक टिपिकल तरीका है हिंदू मंदिर बनने का। इसके बाद कहते हैं जहाँ प्री एग्जिस्टिंग था या नहीं था, कहते हैं जितनी ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक स्टडी हुई है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल चैम्बर में हम जैसे ही गए, हमने जहाँ देखा सेंट्रल स्ट्रक्चर को देखकर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पहले से ही स्ट्रक्चर मौजूद था जो कि मंदिर था। वेस्टर्न चैम्बर और वेस्टर्न वॉल भी प्री एग्जिस्टिंग है, पहले से ही मौजूद है जो कि मंदिर की दीवार है। रीयूज ऑफ पिलर्स एंड पिलास्टर्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, कई जगह पिलर्स को रीयूज किया गया है, वो भी पुराने पिलर है मंदिर के। इंस्क्रिप्शंस ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, उसमें कई सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं। अरेबिक और पर्शियन भाषा में लूज स्टोन्स भी मिले, उस पर भी इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं, मंदिर के लिखे हुए हैं। और कई सारे रिमेन्स हैं। इसको ध्यान में रखते हुए, इन तमाम सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि वहाँ पर बड़ा हिंदू मंदिर था, बड़ा विशाल हिंदू मंदिर था, जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई। हम नहीं कह रहे सर, रिपोर्ट में सबमिट है, जिसको दिक्कत है वो रिपोर्ट वालों से जाके झगड़े। कृष्णा चेतनवी, अब ये याचना नहीं रण होगा। कहाँ रण होगा रॉबिन जी, ऐसे थोड़ी होता है रण। याचना ही करेंगे, अभी कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चला दिया ना, बोले नहीं आप किस लिए गए थे,
आपने बोला साहब वो हमारे को उसका जो है जो शिवलिंग है उसका सर्वे कराना, हमने बोल दिया नहीं होगा सर्वे, सील कर दो उसको। वो तो शुक्र मनाइए अपन लोगों की बुद्धि चल गई कि नहीं पूरे परिसर का होगा, तो आज परिसर की रिपोर्ट आ गई। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस मज़े लीजिए आप। कम टू नो अबाउट यू गुरु जी एंड ज्ञानवापी ओनली बाय इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। मोहित जी धन्यवाद भैया। संदीप पांडे जी कहते हैं गुरु जी इन मजबूती से खड़ी दीवारों को देख के लग रहा है कि कितना कुछ सहा है इन दीवारों ने और उन वीरों ने भी जिन्होंने इन दीवारों के लिए संघर्ष किया होगा। डेफिनेटली बहुत बेचारे से होंगे, अपनी आंखों के सामने संदीप जी टूटते देखा होगा लोगों ने, और जिसने विरोध किया होगा उसको मार दिया गया होगा, तो बाकी बेचारे डर के मारे चुपचाप देख रहे होंगे। ये जनता कोई आज की ऐसी डरपोक दब्बू नहीं है, ये जनता तब भी ऐसी डरपोक दब्बू थी। एक एक पत्थर भी मारते तो कितनी बड़ी सेना थी। आपके पास तो उससे ज़्यादा लोग थे ना, आप तो तब भी बहुत बड़े आबादी वाले देश थे, दुनिया के सबसे विकसित देश थे, पर आपने विकसित होने के बाद क्या बनवाया? अपनी बीवी का गहना, जो आज भी बनवा रहे हो। हाँ, 5-5 लाख की चेन बनवा लोगे, लेकिन मजाल है कि कोई 80,000 का लाइसेंस लेके अपने लिए बंदूक ले ले अपनी सुरक्षा के लिए। आज भी वही हाल है हिंदू का, बदले नहीं, वही हाल है। खून तो वही है ना आपके अंदर, खून कैसे बदल जाएगा? सौरभ जैन जी कहते हैं ये सब आज़ादी के बाद ही हो जाना चाहिए था, बट हम लोगों ने देश को गलत हाथ में दे दिया। 70 साल लग गए तब जाके हिंदू जागने लगा है। सौरभ जी देखिए, मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ, समाज को जागृत होना चाहिए। समाज उस समय जागृत क्यों नहीं हुआ? आज़ादी मिल गई, आज़ादी मिल गई, चरस चाट के सो गए सारे के सारे चरस पी के। हमारे बाप दादा क्यों नहीं निकले सड़कों में कि ऐसी की तैसी अब देश हमारा है, हम राज करेंगे? क्योंकि आपके अंदर एक मानसिकता ऐसी भर दी गई है, दूसरे की चीज़ नहीं लेनी, दूसरे की चीज़ पे कब्जा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, गलत नहीं करना। बड़े भारी जज बने घूम रहे हो, अपने ही मंदिर सारे के सारे आपके गप करके लोग बैठे। उसी समय ये सब कर देना चाहिए था। 16 अगस्त 1947 को ये सारी टोपियाँ उड़ा देनी चाहिए थी, मंदिरों का निर्माण हो जाना चाहिए था, पर नहीं हुआ। क्योंकि हम कायर थे, हम नपुंसक थे, हमें होश नहीं था, हम लालची थे, हम पैसा भी नहीं देना चाहते थे। मंदिर बनाने के लिए पैसा लगता, कहाँ से आता है ना? तो ये चीज़ें हैं बॉस, संतुष्ट हैं, ठीक है, जहाँ जो जैसा हो गया वैसा। ये तो अब जाकर हम ऐसे हुए हैं। 2013 में ही देख लीजिए, लोग मुझे बोलते थे तुम बड़े कट्टर टाइप के हिंदू हो, तुम आदमी ठीक नहीं हो। आज मेरे से ज़्यादा वाले पढ़े, आजकल कहते नहीं तुम तो फिर भी ठीक हो। अब आजकल लोग मुझे वो गाली दे के चले थे, है एक आएगा वो वाला हिंदू कट्टर वाला अच्छा है, ये तो ठीक है, ऐसा ही है। बताओ, ये स्थिति हो गई यार। मैं तो वहीं का वहीं हूँ, लेकिन आजकल नए वाले हमसे ज़्यादा आगे निकल गए। ठीक है ना? तो ये फ़र्क है सर आपकी जागरूकता का। चलिए फैसले को पहले पूरा पढ़ें, फिर अपन आगे और देखेंगे। सेंट्रल चैम्बर एंड मेन एंट्रेंस, 8 नंबर पॉइंट। दिस टेम्पल हैड अ बिग सेंट्रल चैम्बर। कौन सा? गर्भगृह जो होता है ना अपना बड़ा, ठीक है ना, उससे पहले का जो सेंट्रल चैम्बर होता है। एंड एटलीस्ट 1 चैम्बर टू द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट रिस्पेक्टिवली। चारों तरफ चैम्बर्स थे, बीच में एक बड़ा चैम्बर। रिमेन्स ऑफ 3 चैम्बर्स टू द नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट स्टिल एग्जिस्ट, बट द रिमेन्स ऑफ चैम्बर टू द ईस्ट एंड एनी फर्दर एक्सटेंशन of it could not be ascertained physically as the area is covered under a platform with stone flooring. बाकी जगहों पर नहीं मिल पाया। कौन सी? ईस्ट पर ना, ईस्ट चैम्बर नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि वो फ्लोरिंग से कवर कर, यानी उसको पाट दिया गया। Central chamber of the pre-existing structure from the central hall of the existing structure. This structure with thick and strong walls along with all architectural components and floral decorations. हराम है ये इस्लाम में, हराम है, हराम, ठीक है। Floral decorations was utilized as the main hall of the mosque. Animal figures हराम है इस्लाम में। Animal figures carved at the lower ends of the decorated arches of the pre-existing structure were mutilated. The inner part of the dome is decorated with the geometric design. अब ये समझिए, ये कौन सा? एनिमल फिगर कार्ड एट द लोअर एंड्स ऑफ द डेकोरेटेड आर्क्स। अब आर्क्स के जो लोअर एंड है, यानी ये समझ लीजिए जो पिलर जो खड़ा हुआ है उसके ऊपर आर्क बना, वो आके जो जहाँ स्टैंड करता ना, वहाँ पे एक आकृति बनाते हो, वो ऐसी आकृति होती है, ऐसी करके, भीम की, उसे भीम बोलते हैं अपन। उसको सबको तोड़ा गया, डिसेक्रेटेड, तोड़े गए हैं सारे, म्यूटिलेटेड, सारे तोड़े गए, ठीक है, तमाम सारे। और हाथी बनाते हो ना, कई जगहों पर हाथी बनाए जाते हैं मजबूती के लिए,
कि हाथी से मजबूती रहेगी, ये मान के हम बनाते हैं, तो उनको भी तोड़ दिया गया। तो ये सारे एनिमल्स वगैरह जो टिपिकल मंदिर बनता ना, वो सब टिपिकल मंदिर था जो अब निकल कर आ रहा है। ये एएसआई की रिपोर्ट है जो कोर्ट में सबमिट हुई, और कोर्ट ने आज इसकी एक कॉपी हमको हिंदू पक्ष को दे दी है, मुस्लिम पक्ष को भी मिली है, और अब ये पब्लिक हो गई। कल अखबारों में न्यूज़ बनेगी। मैं कहता हूँ न्यूज़ वालों की गलती है, आप खाली न्यूज़ बनाते हो, ये आपकी गलती है। सैकड़ों की तादाद में फ़ोटोग्राफ्स अवेलेबल है, आप वो सारी फ़ोटोग्राफ साथ में क्यों नहीं छापते हो फ्रंट पेज पे? मुसलमानों को ये दिखना चाहिए कि उनके जो मौलाना हैं वो कितना झूठ फरेब मक्कारी कर रहे हैं, उनके जो नेता हैं वो कितने झूठ फरेब और मक्कार हैं, वो दुनिया को ये पता चलना चाहिए कितने मक्कार हैं, फ्रॉड्स। युवरतन जी कहते हैं काशी में कुआं भी था जिसके चारों ओर तलवारें लगी थी, नीचे शिवलिंग था, इसको महादेव पर बलिदान के लिए बनाया गया था, इसको काशी कलवट कहा जाता था जिसे बंद करा। हो सकता वो भी निकले, क्या मालूम, है ना। राजेश लोहिया जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सर डू यू नो अबाउट द कानपुर पीएसआईटी केस? लो इनको बताओ भैया कोई, अभी आपको कमेंट करके लोग बता रहे हैं। सूरी साहब आप लेट आए, कल का लाइव देखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो ये स्थिति है। चलिए और भी देखें, तो ये तो हो गए 8 वाले। कौन कौन सी भाषा में? वेयर रीयूज कंस्ट्रक्शन रिपेयर ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, 3 नेम्स ऑफ डाइटीज, 3 नेम्स ऑफ डाइटीज कौन से? एस जनार्दना, रुद्र एंड उमेश्वरा आर फाउंड इन द इंस्क्रिप्शंस। 3 भगवानों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। सच एस महामुक्ति मंडपा मेंशन्ड इन 3 इंस्क्रिप्शंस इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। महामुक्ति मंडप भी लिखा हुआ है, 3 भगवानों के नाम लिखे। बड़ी गजब की मस्जिद है साहब। हाँ ये ऐसा, आप लोग सब लोग फालतू बातें कर रहे हो। वो जो बना हुआ था ना ऐसे ऐसे, और वो जो लक्ष्मी जी बनी, वो सब मुसलमानों क्या होता है, इस्लाम में होता है, मस्जिदों में होता है। मस्जिदों में 3 भगवानों के नाम, रुद्र भगवान, उमेश्वर भगवान, सबके नाम होते हैं। हाँ लक्ष्मी जी भी इस्लाम में लिखा है, तभी तो तुम मस्जिद कह रहे हो। शर्म नहीं आ रही बेशर्मो? वैसे तो इतनी अच्छी अच्छी बातें करा लो। कोई अगर कहीं पे किसी को मन में भी किसी का कष्ट हो रहा तो वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ सकते। हाँ तुम्हें पता नहीं है, अल्लाह नमाज कबूल नहीं करता। अबे चोर उचक्कों, अब अल्लाह नमाज कबूल कर रहा है? मैं तो आज के दिन का इंतजार कर रहा था, मैं कब गालियां दूंगा। आज मुझे मौका मिला है, तुमने मौका दिया इसलिए मिला है। अगर इस समाज ने मौका नहीं दिया होता, समाज ने पहले ही कह दिया होता भैया जय सिया राम, बात खत्म, कि नहीं ये जगह आपकी, आप लीजिए। लेकिन इस समाज ने मक्कारी करी, और अभी भी मक्कारी करते चले जा रहे हैं, नॉन स्टॉप मक्कारी। हमारी जगह को कब्जा के बैठे अपनी नेम प्लेट पुताई करके। वाह यार, बड़ा सही है, गजब है, कमाल के लोग हैं। सर आप बहुत सुंदर कार्य कर रहे हो, आपने धैर्य का पालन करके जन जागरण कर रहे हो, मुझे विश्वास है भगवान राम आपको देख रहे हैं, आपकी मुक्ति तय है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाकी भगवान निर्णय करेंगे, है ना। तो मैं तो आज के दिन का इंतज़ार कर रहा था साहब। इस चीज़ों को मैं पहले भी बोल सकता था, पर मैं बहुत धैर्य के साथ एकदम चुप करके बैठा था। मैं कहा नहीं, पहले रिपोर्ट आने दो। रिपोर्ट में क्या वो भी मालूम था, तो सर्वे हुआ था तभी पता चल गया था, लेकिन फिर भी नहीं बोले। हम कभी भी टीआरपी के पीछे भागते हुए आपको नज़र नहीं आएंगे। जो पीछे भागते हैं, पीछे मालूम है कौन भागते हैं? गाड़ियों के पीछे कुत्ते भागते हैं। ये उन तमाम सारे लोगों के लिए जिनको बहुत जल्दी होती है कि मैं बता दूँ। हमारे पास ऐसा कभी नहीं मिलेगा। हम बहुत गंभीर व्यक्ति हूँ, मैं बहुत वजनदार व्यक्ति हूँ। जो कहूँगा वो होगा, जो कहूँगा वो होगा ही होगा, आज नहीं तो कल होगा। हम बड़े आराम से इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये रिपोर्ट आएगी और कब हम आपको रेलेंगे, तरीके से रेलेंगे, और कब आप बेइज्जत होगे, बेआबरू होगे इस कदर। और अभी और बेइज्जत बेआबरू होना बाकी है, अभी भी समय है मुस्लिम पक्ष के पास। ये जो कहना हम लड़ाई लड़ेंगे, किस चीज़ की लड़ाई लड़ोगे? चोरी करी इसकी लड़ाई लड़ोगे? चोर कह रहा है जिसके हाथ रंगे हाथों पकड़ा गया साहब, चोरी का माल जेब में से निकल आया, हाथ में माल पकड़ के खड़ा हो, कहता मैं लड़ाई लड़ूंगा, कोर्ट में जाऊंगा। अरे बेईमान, अरे चोर, ऐसा बेईमान लोग नहीं देखे साहब मैंने आज तक। कमाल के बेईमान लोग हैं, गजब। अभिषेक महाजन जी कहते हैं गुरुजी आई एम वरीड दैट आफ्टर द सर्वे
द मुस्लिम विल ट्राई टू टेम्पर द अदर टेम्पल एंड मोन्यूमेंट्स ऑफ अवर टू सेव देम फ्रॉम फर्दर एंड फ्यूचर ASI सर्वे शुड वी टेक स्टे फॉर ऑल रिकन्स्ट्रक्शन। अभिषेक महाजन जी, आपको शायद पता नहीं है, जितनी भी ऐसी जगह वहाँ जहाँ पर भी आप रहते हो, आपके आसपास यदि कोई ऐसी मस्जिद है जिसमें ऐसे मोटिव हैं और यदि उनको कोई वहाँ छेनी हथौड़ी या वहाँ सीमेंट आवाजाही है, आप उस पर तुरंत पुलिस में जाके रोक लगवा सकते हैं कि साहब ये पुराना मैटर है, और ASI को चिट्ठी डाल दीजिए, ASI आ जाएगा, उस पर रोक लगा देगा कि नहीं आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, है ना। ठीक है ना। यश शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिया। क्लियर है ना। तो जहाँ भी कहीं है तो तोड़ने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, तो हम क्या करते हैं, महामुक्ति मंडप वो भी है, इस्लाम में लिखा। आज तो बिल्ला कूद रहा भैया लाहौर पे, अरे बाप रे बाप, ऐसा कूद रहा पूछो मत भाई। हैं तो मुक्ति इनका में मिलती है ना, वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, कौन सी रात होती है वो, कत्ल की रात नहीं, वो क्या कुछ रहता है ना, कयामत का दिन आए, वो वाला था। हैं अरे बेशर्मो, अरे बेशर्मो, थोड़ी शर्म करो यार, थोड़ी तो शर्म करो। हैं हिंदुओं ने कहीं ऐसा बनाया होता तो भी मैं उनसे भी यही कहता, थोड़ी शर्म करो, छोड़ दो। अभी भी राम मंदिर के लिए मैंने बोला, भगवान राम सबके हैं, कोई हमारे अपने एक समाज के नहीं है, प्राणियों के हैं, चिड़ियों पर भी उनका हक है। हाँ, थोड़ी शर्म करो, भगवान राम की कृपा है कि यह रिपोर्ट निकल कर आई है सामने, अभी भी समझ जाओ। हाँ, चुल्लू भर पानी में डूब मरो भाई, कमाल के लोग हैं। चलिए, हाँ 8-9 पॉइंट हो गए। आइए अब आते हैं 12वें पॉइंट पर। ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्लॉक्ड मेन एंट्रेंस कोबिला वॉज मेड, नहीं, क्विबला वॉज मेड, इट इज सिंपल विदाउट एनी डेकोरेशन एज सच एंड प्लास्टर्स ऑन ईदर साइड आर ऑल्सो डैमेज्ड अनइवनली। हाँ, तो मेन एंट्रेंस जो है, साइड की तरफ से जो मेन एंट्रेंस थी उसे ब्लॉक किया जाएगा किबला लगा के। किबला, अभी किबला क्या, प्लास्टर थोप थाप दिया है जो उस समय के प्लास्टर से मैच नहीं खा रहा, जो बाकी जो बना हुआ ना उससे मैच नहीं खा रहा, और अनइवन है, जल्दी में थोपा थापी करी गई है बस, कुछ भी कैसे भी। जो प्लास्टर ठीक से नहीं कर पाए वो बातें कर रहे हैं दीवारें उनकी हैं जिनमें कलाकृति ऐसी खतरनाक वाली है। अरे जिन जाहिलों को प्लास्टर करना नहीं आया वो बता रहे हैं कि दीवारें इनकी हैं। अबे तुम पजामा अपने साइज का नहीं सिल पाया अभी तक, बातें करा लो, ये बनाएंगे ऐसी दीवारें कलाकृतियां। पहले पजामा सिल ले भाई, हैं, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता, ना कुर्ता सिलना है ना पजामा, बातें करा लो। बुरा लग रहा है, जल्दी से जगह छोड़ो, सारी जगह छोड़ दो, जिस जिस जगह ऐसा है भारत के अंदर, जितनी जगह आपके पास है, कोई आपको ऐसा नहीं कहेगा। अगर आप चोरी करेंगे दूसरे की जगह की, अगर आप बेईमानी करेंगे, अगर आप मक्कारी करेंगे, तो आप सुनने के लिए भी तैयार रहिए, ठीक है ना। ये इनका रोज़ का है, पहले कब्जा करो, फिर कोर्ट केस में समय बर्बाद, दंगे भड़काओ, फिर OIC प्रेशर क्रिएट कराओ, फिर विक्टिम कार्ड खेलो। रॉबिन जी देखिए, बहुत सारी बातें होती है, आप ज़रा समझिए। किसी भी चीज़ को आप डायरेक्टली ले सकते हो, बहुत ईजीली ले सकते हो। राम मंदिर को भी ले सकते थे हम, डायरेक्टली बना देते मंदिर, लेकिन पूरी दुनिया में एक मैसेज जाता। क्या मैसेज जाता कि नहीं यार वो गलत बना है, इनके पास पावर थी, ये लोग ज़्यादा थे, इन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया, ये मैसेज हमेशा जाता। अब ये मैसेज कभी नहीं जाएगा। कोर्ट में गए, केस लड़ा, केस जीत कर आए, और केस जीतने के बाद ये स्थिति है। अभी भी कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं, वो तैयारी कर ले, क्योंकि कभी भी किसी का दिमाग फिरा तो उसने सीधे कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट लगाना, सबको सीधे एक लाइन से लपेटेगा। जो झूठ बोल रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि इसमें मंदिर था, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक जगह नहीं, फैसले में 10-10 जगह इस बात को कहा है, नीचे मंदिर था, मंदिर था, मंदिर था, मंदिर था, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, ये लिखा हुआ है, फैसले में लिखा है। तो झूठ मत बोलिए। हेमंत जी कहते हैं नमस्ते नितिन जी, उमरगाम गुजरात आया हूँ, 28 को स्वामीनारायण सनातन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसमें उपस्थित रहूँगा और भव्य दर्शन का
लाभ मिलेगा। जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण हेमंत जी, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। सज्जन जी कहते जय श्री राम, जय श्री राम भैया। अरे ये किस, क्या हो रहा भाई, कमेंट इतनी स्पीड से क्यों भाग रहे हैं? ओहो हो, नीतीश जी कहते हैं शिवलिंग को पानी में डुबाकर पांव धोते रहे, इतना निकम्मा कोई कैसे हो सकता है? हम कभी अल्लाह को बुरा नहीं बोलते, पर ये कैसे गंगा जमुना तहजीब है। देखिए बॉस, ऐसा है ना, नफ़रत इतनी है नीतीश जी, इतनी नफ़रत है, काफिर है, ऐसा है वैसा है, तो उस वजह से सब कुछ हो रहा है। पता सब कुछ है, ऐसा नहीं पता, भोला कोई नहीं है इनमें से। जो लड़ लड़ के वहाँ नमाज़ पढ़ने जा रहा, वज़ू करने जाना, पैर धोने, उसे मालूम है कहाँ पैर धो रहा हूँ। भोला कोई नहीं है इनमें से, इनमें से कोई भोला, सबको पता है अंदर क्या है। तभी तो एकदम से बिल बिल आए थे, जैसे बोला पानी कम करो, उसमें से पानी करो, नो 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 नो, पानी नहीं। क्यों? मछलियाँ मर जाएंगी। मछलियाँ नहीं मर जाएंगी, तुम्हारा झूठ मर जाएगा। हाँ, तुम्हारी नानी मर जाएगी। एक मछली नहीं निकली, मछलियाँ मर जाएंगी। कहाँ मछली है? वाह रे वाह, इंसान को काट देने वाले लोग कह रहे मछलियाँ मर जाएंगी। ओहो, बकरे काट काट के खाने वाले लोग मछलियों की चिंता करने लगे। गजब हो गया साहब, कमाल। आइए और देखें। हाँ, तो क्या हुआ, एक चीज तो गई 13 नंबर पे, वेस्टर्न चैम्बर एंड वेस्टर्न वॉल। ईस्टर्न हाफ ऑफ द वेस्टर्न चैम्बर स्टिल एग्जिस्ट वेयर द सुपरस्ट्रक्चर ऑफ वेस्टर्न हाफ हैज बीन डिस्ट्रॉयड। दिस चैम्बर वॉज ऑल्सो कनेक्टेड विद द नॉर्थ एंड साउथ chambers through a corridor accessible from its north and south entrance respectively. Remains of this corridor in the northwest side came to light on removal of garbage and debris. बताइए, कचरा और मलबा भर दिया था ताकि पकड़ में ना आए, चोरी पकड़ में ना आए। पकड़ में आ गई, कचरा और मलबा हटाया, पूरे चैम्बर्स निकल गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। समझ में आ रहा ना, मंदिर का कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गया। बीच में बड़ा डोम और अगल बगल वो जो अपन बनाते ना मंडप, आगे आगे साइड में और पीछे, वो बीच का गर्भ है, तो पूरा का पूरा मंदिर निकल आया। वो तो वैसे ही दिख रहा था, इसकी तो बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। पर चोर बेईमान, उनका क्या करें, उनको तो कागज़ चाहिए थे। उनका अपने बाप के कागज़ नहीं मिले, लेकिन उनको हमारे कागज़ चाहिए थे। हमने अपने कागज़ भी दिए, चलो बेटा अब तुम अपने ढूंढो। वाई नो वन शोइंग द टेम्पल रिमेन्स एट अयोध्या। आएगा सर, वो भी आएगा, समय बहुत बलवान है। हमने जो आपसे कहा है वो पूरा होगा, बस इसको ध्यान रखिए। अभी हो सकता है गर्मा गर्मी में नहीं दिखा रहे हो, हर चीज़ एक साथ नहीं की जाती। कभी कभी क्या होता है ना, अब ज़्यादा पुश करोगे तो कुछ लोग उसका फ़ायदा कुछ और उठाएंगे। जैसे 22 तारीख को उन्होंने प्रयास किया कि दंगे कर दो तो पूरी दुनिया में क्या खबर जाए कि नहीं साहब वहाँ जो है अमन चैन नहीं है, वहाँ के मुसलमान पसंद नहीं कर रहे, ये गलत हो गया उनके साथ, गलत हुआ है उनके साथ। ये दिखाने का प्रयास जो था ना, वो नैरेटिव चल नहीं पाया असल में। अब वो विक्टिम कार्ड लेके घूम रहे हैं अपना, वो घूमते रहो, उस समय कोई परवाह नहीं। आइए और आगे चलें। द वेस्टर्न वॉल ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल। एकदम क्लियर, द वेस्टर्न वॉल ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल। वेस्टर्न वॉल पर, वेस्टर्न वॉल जो है वो जो अभी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसका जो बचा हुआ पोर्शन है वो पूर्व में वहाँ मौजूद हिंदू मंदिर का ही हिस्सा है। This wall, made of stone and decorated with horizontal moldings, is formed by remaining parts of western chamber, western projections of the central chamber, and western walls to the two chambers on its north and south. Central chamber attached to the wall still exists unchanged, whereas modifications have been made to both side chambers. तो दीवारें तो मिल गई, असली मिल गई, सब कुछ सामने आ गया। और कहते हैं बिल्कुल प्री एग्जिस्टिंग जो टेम्पल है वही है, प्री एग्जिस्टिंग टेम्पल ही है, ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है। बाकी को इन्होंने कुर्दबुर्द करने की कोशिश की है, इसको तोड़ो, उसको फोड़ो, उसको पोतो, उसको मलबा भर दो। मलबा बड़ा है, मतलब तब से चल रहा है मलबा। हाँ, कौन सी शताब्दी से, और अभी तक चल रहा है। अभी वो कह रहा था चिकन्स ने काटो, मलबा डालो, मलबा काय पे, रेल पटरियों पे। मलबा तब से लेके आज तक चल रहा है। ये मलबा बड़ा गजब चीज़ है भाई, कमाल।
टोनी जी कहते हैं सर प्रॉब्लम तो लेफ्टिस्ट लिबरांडो लोग क्रिएट करते हैं, ये लोग शांति दूत को भड़काते हैं। एक्चुअली कोई लेफ्ट लिबरल नहीं है, ये इस्लामिस्ट ही लेफ्ट लिबरल है ना। लेफ्टिस्ट ही इस्लामिस्ट है, इस्लामिस्ट ही लेफ्टिस्ट है, सीधी बात है। कम्युनिस्ट तो ख़त्म हो गए ना जाने कब के। युग रतन जी कहते हैं गुरुजी मेरे प्रभु महादेव का उसी बेसब्री से प्रतीक्षा है जितना अयोध्या के लिए किया। भगवान विश्वनाथ और श्री कृष्ण के बिना आनंद अधूरा सा लगता है। जिस दिन ये बनेगा ना उस दिन आप भी याद करोगे, ऐसा ही भव्य बनेगा। और जैसा अभी भी देखिए, आप समझिए, एक और कमेंट ऋषभ जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जरा समझिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बन रहा था तब लोगों ने बोला मंदिर टूट रहे हैं, झूठ फरेब। 50,000 रुपये का तमाचा दिया था कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने मिला, खींच के रपट दिया था, बोले भाग, सस्ती टीआरपी के लिए घुसे चले आए, निकल यहाँ से, ऐसे भगाया था इनको। जेल होते होते बची है इन चोर चोटों को जो आपके हिंदू बन बन के खड़े हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते थे। ये मिले हुए हैं, इनको इस्लामिस्टों से पैसा मिल रहा है चीज़ों को रुकवाने का, असली चीज़ ना निकल कर आए इस बात का। तो ये कभी नहीं चाहते थे मंदिर बन जाए। ठीक ऐसा ही नैरेटिव कहाँ गढ़ा गया, अभी अयोध्या में गढ़ा गया। हमारे घर टूट रहे, हमारे घर टूट रहे, हमारे घर टूट रहे। मैं आपसे दावा करता हूँ, आप जाइए जिन जिन के घर टूटे उनसे मिलकर आइए। पहली बात, सरकार ने उससे बड़े घर उनको दिए हैं, बना कर दिए, ये नहीं बताया किसी ने, है ना। दूसरी बात, उसके बावजूद जहाँ उनका घर था, जिस सड़क पर था, वहाँ उनका छोटा कर दिया गया, एक दुकान कर दी गई 10 फीट बाय 10 फीट की। जहाँ घर था उनका 1500 स्क्वायर फीट का, 1200 स्क्वायर फीट का, 1200-1500 स्क्वायर फीट से बड़ा घर दिया गया, मुआवजा अलग दिया गया, पैसा भी दिया गया, घर भी दिया गया बनाकर, और वहाँ दुकान भी दी गई कि अपना जीवन व्यापन आप यहाँ कर लो। और उस दुकान की कीमत, उनकी उस वाले घर की पूरे की कीमत 10 लाख नहीं थी, इस दुकान की कीमत आज 1.5 करोड़ है। ठीक है, तो ये कोई नहीं बताएगा आपको। ये झूठे उचक्के फरेबी लोग जो कहते हैं हम हिंदू हैं, हिंदू नहीं है, इस्लामिस्टों से पैसा ले रहे हैं, गलत फर्जी नैरेटिव चलाने के लिए, झूठ आपके मन में भरने के लिए। जाइए, होकर आइए, खुद से पूछिए। मनीष लोहिया जी कहते हैं लाइक कर लो बंधुओं, जय श्री राम। अरे लाइक कर लो भाई, जो लोग भूल गए तो, ठीक है ना। तो अब क्या, इतनी सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं सर। तो वेस्टर्न वॉल कह दिया गया प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल है। कौन सी वाली? वेस्टर्न वॉल, बात खत्म हो गई। पश्चिमी दीवार जो है जिस पे वो तमाम सारी वो कलाकृतियाँ, मोल्डिंग्स है, ये वो है, फलांडिकन मोटिव बने हुए हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल है। अब आप समझिए, इसके बहुत मायने होते हैं, इन शब्दों के बहुत मायने होते हैं। हमको जो केस लड़ना, अभी से बता रहा हूँ, हमको जो केस लड़ना, हमको केस उस दीवार को पकड़ के ही लड़ेंगे हम। ये मंदिर है, हम नहीं बोलेंगे मंदिर टूट गया। मंदिर टूट गया में तो आपका दावा ही खारिज हो जाएगा, आपका दावा कमज़ोर हो जाता है। हम क्या बोलेंगे, हमारा मंदिर है, तभी तो पूजा की आप परमिशन मांगोगे। तो ये हमारा मंदिर है, बाकी वाला जो है ना थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया, उसको बनवाना है, जिसमें रिपेयर की आवश्यकता है उसको रिपेयर कराना। ये मंदिर है, ये कहना कि मंदिर टूट गया, उसके रिमेन्स हैं, आपका दावा कमज़ोर हो जाता है। ये कहना कि ये दीवार मंदिर है, प्री एग्जिस्टिंग मंदिर है, वो जो ऊपर से थोपी गई टोपी है ना, उसको धीरे से सरका देता है साइड में। शब्दों का खेल है बस जीवन में, और कुछ नहीं है। अगर शब्द अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा, शब्द अच्छे नहीं तो सब जगह हार जाओगे आप। लोगों के रिश्ते इस चक्कर में बिगड़ जाते हैं। औरतों को इतना मुंह चलाने की आदत है कि उनके रिश्ते बिगड़े जा रहे हैं, उनको होश नहीं है। शब्दों का ही तो खेल है ना। तो शब्दों से बचिए, शब्द सोच समझ के खर्च कीजिए, 100 बार सोचिए और 1 बार बोलिए, नहीं तो दिक्कत में आएंगे। आइए अब आते 15वें पॉइंट पर। ऑल दीज चैम्बर्स हैड एन ओपनिंग इन द 4 डायरेक्शंस। ठीक है, डेकोरेटेड आर्च्ड entrance of central, north and south chambers towards west have been blocked. The arched opening of the north and south halls were converted into steps leading to the roof. Steps made in arched entrance in the north hall are still in use. Steps made in arched entrance of the south hall were blocked by stone masonry at some later date. However, one can still enter them from the roof. A large decorated आगे। तो कुल मिलाकर जो तमाम सारी जो, देखिए आप, हिंदू मंदिर में और मस्जिद में बहुत फ़र्क होता है। मस्जिद अगर आप देखेंगे तो मस्जिद 3 तरफ से बंद होती है, सिर्फ एक रास्ता होता है आगे से जाने का। मस्जिद में इधर उधर रास्ते नहीं होते, किसी भी मस्जिद को देख लीजिएगा,
कॉमनली मस्जिद जो होती है ऐसी होती है। और उसमें एक दिशा में, खास एक दिशा में नमाज पढ़ी जाती है। उस दिशा में वो आला बना लेते हैं या कुछ और बड़ा सा एक वो बना लेते हैं, छोटे की जगह कभी बड़ा होता है आला। अब लोग बोलेंगे आला क्या, दीवार के ऊपर एक पेंटिंग कर लेते हैं अपन, ऐसा मान ले, है ना। वो इसलिए होता है कि इस तरफ मुंह करके हमको पढ़ना है, ठीक है। अब हिंदू मंदिर से बिल्कुल अलग होता है। हिंदू मंदिर में चारों तरफ, चारों दिशाओं से खुला रहता है, चारों तरफ छोटे 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 मंडप होते हैं, बीच में गर्भगृह होता है, इस तरह से बनता है। तो ये जो मंदिर के जो स्टाइल है, इसको इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनकी मस्जिद बंद होती है तो इन्होंने जो बाकी के जो चैम्बर्स थे ना वो सारे बंद कर दिए। किसी में से सीढ़ियाँ निकाल दी, किसी में कुछ कर दिया, बाकी सारे कुल मिला के बंद कर दिए। तो अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर दिया मंदिर का, जो अपन करते हैं ना अपने घर में मॉडिफिकेशन, तो अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर दिया था। किसका? मंदिर का। मंदिर तो पर आपका होता ही नहीं है, तो दूसरे की जगह पर ज़बरदस्ती आप क्यों काबिज हो? आपने उस जगह को अब तक क्यों नहीं छोड़ दिया? कितने शर्म की बात है सर, सोचिए कितने शर्म की बात है कि इतना सब कुछ। फाइनल रिजल्ट जानते हैं क्या है? आइए। स्ट्रक्चर appears to have been destroyed in the 17th century during the region of Aurangzeb, and part of it was modified and reused in existing structure. औरंगजेब के समय ESI की रिपोर्ट करी 17वीं शताब्दी में इसको तोड़ा गया, औरंगजेब के समय इसको तोड़ा गया, मंदिर को तोड़ा गया। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो क्रक्स है, जो एलेक्जर है। बेस्ड ऑन द साइंटिफिक स्टडीज सर्वे कैरिड आउट, study of architectural remains, exposed features and artifacts, inscriptions and art scriptures, it can be said that there existed a Hindu temple prior to the construction of the existing structure. इस ढांचे से पहले, इसे ढांचा नहीं बोला गया, हिंदू टेम्पल बोला जा रहा है हर जगह। इस ढांचे से पहले उन्होंने कहा, सारी कंक्लूजन जो है, सारी चीज़ों को देखने के बाद, सारे साइंटिफिक सर्वे स्टडीज़ को करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं, सारी आर्किटेक्चर इसका देखने के बाद, तमाम सारे इसके आर्टिफैक्ट्स देखने के बाद, इंस्क्रिप्शंस देखने के बाद, जो गुदा हुआ उसको देखने के बाद, तमाम सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद, स्क्रिप्चर्स को देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ये इससे पूर्व में हिंदू मंदिर था। बात ख़त्म हो गई। आज जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर पहले हिंदू मंदिर था। दैट इज़ दी एंड। ठीक है। अभी भी वो कह रहे हैं हम लड़ेंगे, हम आगे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये स्थिति है, ठीक। दुनिया से हटकर एनालिसिस मिलेगा, दुनिया से हटकर बातें होंगी, यहाँ बहुत सामान्य भाषा में होंगी जो आपको समझ में आ सके। टेक्निकल टिपिकल भाषा का इस्तेमाल जानबूझकर नहीं किया जाता है, उसको सरल बनाया जाता ताकि आप समझ सकें। एक लेमैन, एक जो ठेला चलाने वाला व्यक्ति, यदि वो मेरा लाइव देख रहा है, एक बस या एक ट्रक का ड्राइवर यदि मेरा लाइव देख रहा है, तो उसको समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या कहा। इसलिए हम लाइव को इतना सिंपल, साधारण रखते हैं, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भाषा, उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर है। वीरेंद्र सिंह नेगी जी, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लियर। कौन है? सन्नी गुप्ता जी कहते ताजमहल, वो ताजमहल पे हमारा वीडियो है, ताजमहल द अनटोल्ड स्टोरी, सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, यूट्यूब पे, उसको देख लेना। क्या मतलब, वीडियो देखोगे तो अच्छा रहेगा ना, हम दोबारा से पूरा बताएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। अब तो सब कुल मिलाकर जो है, चोरी पकड़ी गई, चोर पकड़ा गया, रंगे हाथों पकड़ा गया, माल बरामद हो गया, और अब चोर कह रहा है मैं तो कोर्ट जाऊंगा, ये माल तो मेरा है। बैंक की चेस्ट तोड़ी है, बैंक के नोट पकड़े गए नंबर सहित, चोर कह रहा है मैं तो कोर्ट जाऊंगा, मेरे नोट हैं। ऐसे बेईमानों का आप क्या करोगे? ऐसे मक्कारों का आप क्या करोगे? शर्म नाम की चीज़ नहीं है साहब, शर्म तो है ही नहीं है। कमाल कर दिया। और यह अगर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह नहीं होती तो शायद हम मांगते भी नहीं।
बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारी मस्जिद ऐसी मंदिरों के ऊपर बनी हुई है, हम शायद मानते भी नहीं। पर लेकिन अब अगर जो अड़ियल रवैया है, इसके बाद हम सभी मंदिर मांगेंगे, हम मांडू के भी मांगेंगे, जिनको मस्जिद बनाया गया था, जो अभी तो फ़िलहाल वापस मंदिर बन गए हैं, बहुत सारी जगह और भी हैं जहाँ मस्जिद बनी हुई है, वो भी मांगेंगे। पूरे भारत में जगह जगह जो है, हम सब पर केस करेंगे और सब धीरे धीरे सारे खुलेंगे। क्योंकि जो आपका वो जो है ना, मंदिरों को या रिलीजियस जो प्लेसेस हैं उनको आप बदल नहीं सकते, है ना। वो जो कानून है उसके अंतर्गत ये कहा गया, ओरिजिनली जो है वो उसको नहीं बदल सकते आप। तो ये ओरिजिनली मंदिर था, है ना। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये कवर होता है, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अनुसार तत्काल प्रभाव से इसे मंदिर घोषित किया जाना चाहिए, उसका रिस्टोरेशन किया जाना चाहिए, और ये कभी भी नहीं बदल सकता। क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये बोलता है कि मूल जगह थी वो वही मानी जाएगी। मूल जगह कौन सी थी? मंदिर। बात खत्म हो गई। ठीक है। इज इवन वन एग्जिस्ट दैट ओरिजिनली बिलोंग्स टू देम। इज इवन कहते कोई एक भी चीज़ ऐसी, शायद ये कहना चाह रहे हैं कि जो उनको होती है। ठीक है ना पांडे जी, सबको जन्नत जाना है। ठीक है ना, कमाल है। क्या कहें, हमारा काम है सच को दिखाना। किसी को भी बुरा लगता है, किसी को भी यदि ये लगता है कि यहाँ इस चैनल पे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मेरा ओपन चैलेंज है, आप मुझे गलत साबित कीजिए। हम सिर्फ सच के साथ खड़े होते हैं और कुछ भी नहीं। जो सच है वो है और वो रहेगा, नो मैटर वॉट। चाहे सामने कोई भी हो और मैटर कैसा भी हो, हमारे फेवर में जा रहा, अगेंस्ट में जा रहा, की चिंता मैंने आज तक नहीं करी और आगे भी नहीं करूँगा। सच ये है कि ये मंदिर था, ये मंदिर है, इस पर कुछ बेईमानों ने अवैध कब्जा कर रखा है। क्लियर है? इतना आप सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है।